हूँ योगेश और मैं अपनी स्कूटी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है इसकी लाइट का जो थ्रो है वो रात में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आगे सामने DRL भी आती है और पीछे भी DRL आती है, बट वो रेड जलती है। सामने वाली डे टाइम रनिंग लाइट का काम करती है। बट इसका जो मेन हेडलाइट है उसके बारे में भाई, उसका थ्रो बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड भी होती है और काफ़ी दूर तक भी जाती है। हाई बीम की अगर बात करो, हाई बीम ऑन करके इसका काफ़ी दूर तक थ्रो जाता है, और जो कि बहुत अच्छा है। और एज सच मुझे जो एक कमी नोटिस हुई वो इसके ब्रेक है। ब्रेक बाइट इसका बहुत कम है। इसमें फ्रंट में डिस्क आता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक बार। इसमें फ्रंट में डिस्क आता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इसका ब्रेक बाइट और ज़्यादा होना चाहिए था। पीछे ड्रम आती है, ड्रम ठीक है, बट इसका डिस्क का बाइट बहुत कम लगता है मुझे। सिटिंग इसकी अच्छी है। इसका जो बूट है वो 33 लीटर का आता है। मुझे लगता है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा यही ऑफर कर रही है जुपिटर। इसके अलावा और मैंने तो किसी स्कूटी में देखा नहीं। अगर आप में से कोई भाई अगर जानता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। इसका जो डिजिटल मीटर है, वैसे तो डिजिटल मीटर है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो साइड में जगह खाली है, तो कभी कभी ऑकवर्ड भी लगता है। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, यूज़ तो हो गया हूँ मैं, बट जब मैंने नई ली थी तो तब मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि ये डिस्प्ले देख रहे हो भाई सिर्फ इतनी सी है। ये डिस्प्ले पूरी होती तो क्या ही बात होती फिर, ठीक है। और इसकी ना इसमें एक चीज़ और शेयर करनी है। इसकी जो सिटिंग पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर अगर कोई लंबा बंदा चलाता है तो अगर वो इस पर बैठता है ना, तो इसकी सीट थोड़ी सी ना नीचे साइड है, तो मतलब वो घुटने ना ठीक से बनते नहीं है। मेरी हाइट कम है तो मेरे लिए तो दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी की हाइट 6 फीट है और वो इस स्कूटी को लेने का प्लान कर रहा है, तो थोड़ा सा माइंड में रखना कि इसकी सिटिंग पोस्चर 19-20 रहेगी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, बट हाँ स्टार्टिंग में लगेगा 1-2 दिन, फिर हो जाएंगे यूज़ टू। और एक्टिवा की मुझे इससे ज़्यादा अच्छी सिटिंग पोस्चर लगता है। प्लस स्कूटी और आती है इसी के प्राइस रेंज में, सुजुकी एक्सेस 125। उसकी सिटिंग पोस्चर अच्छी है, उसकी डिस्क ब्रेक भी अच्छी है, उसके ब्रेक बाइट अच्छा है, उसकी लाइट्स भी अच्छी है, उसकी लुक्स अलग है। बट मेरे को उसकी लुक्स भी पसंद है भाई, वो मेरे को मिली नहीं थी, वरना वही मेरा लेने का प्लान था। तो बाकी इसका पिकअप वगैरह भी ठीक ठाक सही मैं बोलूँगा, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा तेज़ अगर थ्रोटल खींचते हैं ना, तो वही असिस्ट मोड, थोड़ा तेज़ थ्रोटल अगर खींचते हैं तो इसमें एक असिस्ट मोड वगैरह कुछ करके आता है, वो ऑन हो जाता है, तो पिकअप की इतना कुछ कम लगता भी नहीं है, ठीक है। एवरेज इसका भाई माइलेज बहुत कम है। माइलेज मैं कहना चाहूँगा माइलेज और ज़्यादा हो सकती थी। फ्यूल टैंक भी इसका छोटा है, उस वजह से और ज़्यादा माइलेज फिर ऐसा लगता है कि यार बहुत कम है। अंदाजे के लिए मैं बताऊँ, मैंने एक बार फ्यूल टैंक कराया था इसका, मैंने टेस्ट करने के लिए माइलेज, तो उसमें चली थी सिर्फ 112 किलोमीटर, जो कि बहुत ही कम है भाई। 112 में भी 7 या 6-7 किलोमीटर। ये इसका ना एक ट्रिप आती है, ट्रिप F, जो कि सिर्फ ऑन होती है जब फ्यूल इसमें कम हो जाता है या ख़त्म होने वाला होता है। जैसे कि अभी भी देख सकते हैं आप इसमें, ये देखो ट्रिप F अभी भी ऑन है ऑलरेडी इसमें, और ये 6.7 किलोमीटर ट्रिप F में चल गई। तो ये ट्रिप F जितना भी आता है ये नॉर्मल ओडो से माइनस कर लीजिएगा भाई। तो मैंने ट्रिप A जब करी थी, 163 चल रही है, 163 में ये मैंने टैंक फुल करा के भी, उसके बाद भी मतलब मैंने 1.5 लीटर और पेट्रोल फ्यूल करा लिया था, रिफ्यूल करा दिया था। तो उस हिसाब से देख लेना, ये चली है एक टैंक प्लस 1.5 लीटर और 1.5 लीटर, उसमें 163 चली है। 163 में भी 6 किलोमीटर इसका ट्रिप F में भी आ गया। तो माइलेज आप लोगों का अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितनी ही बेकार माइलेज अगर कोई स्कूटी है वो दे सकती है। 110 सीसी, मैं कहता हूँ 125 सीसी भी होती तो एक बार को मैं सोच लेता कि ठीक है, बट ये तो 110 सीसी है, फिर भी इतनी बेकार माइलेज। खैर छोड़ो भाई, दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। इतनी ज़्यादा उस पर वो फोकस नहीं करता, दूसरी चीज़ पर फोकस करते हैं। इसके लुक्स वगैरह की मैंने बात कर ही ली है। पीछे वाली DRL है वो भी ठीक है, वो रेड जलती है जैसे कि वह भी जल रही है, और इन्हीं में ही हज़ार्ट भी आते हैं। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसको अगर प्रेस करके रखते हैं 3 सेकंड के लिए तो हज़ार्ट हो जाते हैं, आगे पीछे दोनों। ये देखो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और आगे के भी दिखा देता हूँ, आगे वाले हज़ार्ट भी देखो ऑन हो गए हैं। तो ये कंपनी फिटेड फीचर आता है भाई। मैंने कुछ इसमें रिले वगैरह कुछ ऐड नहीं कराई है, आफ्टर मार्केट कोई भी काम नहीं हो रखा है। ये देखो प्रेस कर दूँगा, बंद हो गए, ठीक है। इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं, अच्छी है स्कूटी, ऑल दो अच्छी है, ठीक ठाक स्कूटी है। पैकेज थोड़ा सा मेरे को अपर साइड प्राइस रेंज में लगा, पर ठीक है, इतना बेकार ऑप्शन भी नहीं है। अगर बट फिर भी मैं इन शॉर्ट भाइयों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपका स्कूटी लेने का प्लान बन रहा है, अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं, स्कूटी यार प्रैक्टिकल होती है ज़्यादा। देखो सामान ला सकता हूँ, यहाँ पे रख के सामान ला सकता हूँ, एक हुक यहाँ पे भी दे रखा है, और 33 लीटर्स का बूट स्पेस है, उसमें भी काफ़ी सामान आ जाता है। अगर आप घर का ग्रोसरी का कोई सामान लाते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रैक्टिकल तो है भाई स्कूटी। और अगर आप में से कोई स्कूटी लेने का प्लान कर रहा है और उसका 1,10,000 तक का बजट है, तो भाई ऑलवेज गो फॉर सुजुकी एक्सेस 125 विदाउट एनी डाउट। एक बार भी मत सोचना भाई, डोंट थिंक डू ट्वाइस। मैं कहता हूँ सीधा आँख बंद करो, सुजुकी एक्सेस 125 उठाओ, उसका एवरेज, उसका माइलेज, उसका पिकअप, उसके ब्रेक्स, उसकी लाइट, उसकी लुकिंग, भाई सब कुछ इससे मैं कहता हूँ ये 19 है तो वो 20 है।
इन शॉर्ट मैं अपनी स्कूटी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, टीवीएस वालों ने एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, मैं ये नहीं कहता कि टीवीएस वालों का प्रोडक्ट बेकार है, बट हाँ इससे बेटर अगर आपको इसी प्राइस रेंज में, वो भी 1,09,000 1,08,000 में ऑन रोड वो भी आ जाएगी सुजुकी एक्सेस 125 का। टॉप वेरिएंट नहीं आएगा, बट जो वेरिएंट आएगा उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे कि डिस्क ब्रेक, एलईडी लाइट, मतलब सारे ही फीचर उसमें मिल जाते हैं। एक दो कोई गिमिक वाले फीचर होते हैं जो बिल्कुल टॉप एंड में आते हैं, वो इतना मैटर भी नहीं करता। मेरे लिए तो भाई मैटर नहीं करता, और मैं शायद 1-2 ऐसे गिमिक फीचर्स के लिए और ज़्यादा पिक कभी ज़िंदगी में करूँगा भी नहीं। बट बाकी ठीक है, मैंने इन शॉर्ट में यही बोलूँगा, अगर कोई स्कूटी लेना चाह रहा है तो भाई ऑलवेज़ गो फॉर सुजुकी एक्सेस 125। उतना बजट नहीं है, थोड़ा कम आना, अगर थोड़ा कम बजट है तो भाई उतना बजट नहीं है, अगर थोड़ा कम बजट है, मैं कहता हूँ फिर आंख बंद करके आप एक्टिवा 125 अच्छा ऑप्शन है, या फिर एक्टिवा 110 भी अच्छा ऑप्शन है। डिस्क वाले वेरिएंट परचेज़ करना। ड्रम ब्रेक्स पर भाई मुझे इतना लगता नहीं कि उस पर इतना रिलाई करना चाहिए, क्योंकि ड्रम ही होता है। और देखो आप खुद तो अच्छे चल रहे हैं रोड पे, आपको सामने वाले का नहीं पता कौन सामने कैसे ड्राइव कर रहा है। अब मान लो मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ रोड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड है, मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ, अगर 50-60 की स्पीड पर मेरे आगे कोई ना कोई ऑब्वियसली मेरे आगे कोई ना कोई चल ही रहा होगा। अगर मान लो उसका कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है और एकदम से, अगर उसकी गाड़ी है, स्कूटी है, ई रिक्शा, कुछ भी, अगर वो एकदम से ब्रेक डाउन हो जाती है और रुक जाती है रोड पे, तो उसके लिए डिस्क भाई आपको ये प्रैक्टिकल लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। ड्रम ब्रेक इतनी जल्दी बाइक कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बाइक हो, स्कूटी हो, टू व्हीलर इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि अगर उसमें फ्रंट डिस्क भी है तो मोर देन इनफ है, वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप स्कूटी परचेज़ करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि उसमें एटलीस्ट सिंगल डिस्क फ्रंट में हो ही हो। और हाँ, एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था, सुजुकी एक्सेस 125 इसलिए बेटर ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि उसमें 125 में ABS भी आता है भाई, और ABS बहुत ज़्यादा काम का फीचर है। जब आप उसको लोगे, जब आप उसको चलाओगे, यूज़ करोगे डेली लाइफ में, तब आपको पता चलेगा मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ ABS वाले वेरिएंट पे। और ठीक है, क्योंकि ये 1,07,000 की है, वो 1,09,000 की। अगर 2,000 ऊपर देके 125cc का इंजन मिल रहा है, अच्छा पिकअप मिल रहा है, फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, लुक्स अच्छे मिल रहे हैं, ब्रेक भी उसके अच्छे हैं, और उसमें ABS भी मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई हमेशा ऐसी चीज़ लो जो वर्थ हो। भाई उसके 1,09,000 रुपये, मुझे लगता है कि एक पैसा जिसको कहते हैं वो वसूल चीज़ है भाई। स्कूटी सुजुकी एक्सेस 125 एक पैसा आपका वसूल करेगी। सुजुकी बाहर का ग्लोबल ब्रांड है, और TVS से मुझे लगता है एनी टाइम एनी डे उसकी सर्विस, उसकी इमेज TVS से तो फार बेटर है। तो मिलते हैं भाई किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कोई और, अगर मुझे कोई फीचर, कुछ चीज़ अगर मेरे माइंड में आती है स्कूटी से रिलेटेड शेयर करने के लिए, तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा भाइयों के साथ। बने रहिएगा, बाय।